Hello everyone and welcome to my YouTube channel Get Easy Get Drawing. In today's class we are going to read our chapter Diversity and Discrimination in India. This topic is related to class 6th civics part. So we will read this chapter in today's class. In this picture we can see that there are different types of religions, कल्चर, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. हम देख सकते हैं भारत में अलग अलग कल्चर्स को, डाइवर्सिटीज़ को इस मैप के थ्रू शो किया गया है. यह हमें भारत की विविधताओं के बारे में बताता है, वेराइटीज़ के बारे में हमें इंडिकेट करता है. इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वेराइटीज़, विभिन्नताएं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं. अगर हम शॉर्ट वे में समझें तो वे सब क्वालिटीज़ या वे सब विशेषताएं जो हमें दूसरे से यूनिक दिखाती हैं उन्हीं को हम डाइवर्सिटीज़ कहते हैं. इसी को हम डाइवर्सिटी के रूप में इंडिकेट करते हैं. इन द वर्ल्ड देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स. अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, संसार की बात करें तो हम संसार में ऑब्जर्व करेंगे कि 8 मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म हैं. और ये सब धर्म हम अपने भारत में देख सकते हैं. तो इस हिसाब से हमारे भारत में रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है. रिलीजियस डाइवर्सिटी हम अपने भारत में देख सकते हैं. एंड मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. भारत के ऑब्जर्वेशन के बाद हम जान सकते हैं कि भारत में लगभग 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली और अन्य सोन. इसी तरह की बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं, यूज़ की जाती हैं. इस हिसाब से हमारा भारत लिंग्विस्टिक लेवल पर भी डाइवर्स है. अन्य वर्ल्ड की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं. मोर देन 100 डांस फॉर्म. हमारे भारत में 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं जो हमारे भारत की वेराइटीज़ को बताती हैं ऑन द कल्चरल लेवल पर. इस पिक्चर से हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी डांस फॉर्म को एक साथ मिक्स किया गया है. बताया गया है कि किस तरह से कल्चरल रूप से हमारा इंडिया डाइवर्स माना जाता है. अन्य डांस फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. In this map we can see the majority of diversities in India in the form of games, dance forms, cultures, festivals, peoples, all different things we can see in our India. All things बताती हैं कि हमें हमारा भारत जो है वो किस हिसाब से डाइवर्स माना जाता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? प्रिजुडाइज का मीनिंग होता है पूर्व धारणा. पूर्व धारणा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बातों को मानकर किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच को निर्धारित कर लेते हैं, कायम कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उसी को हम पूर्व धारणा या प्रेजुडाइज कहते हैं. जस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, मान लिया हम किसी क्लास में बैठे हैं और वहाँ पर कोई न्यू एडमिशन लेकर कोई बच्चा आता है. उसका रंग बहुत सांवला है, काला है. आप काला भी कह सकते हो, सांवला भी कह सकते हो. और आपका फ्रेंड आपसे ये कह दे कि इस बच्चे से बात मत करना, ये बच्चा नेचर का अच्छा नहीं है. अब आपको तो उस बच्चे के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपसे कहा और आपने उस बच्चे के बारे में नेगेटिव सोच बना ली और उससे कांटेक्ट नहीं किया, उससे बात नहीं की, तो अपने व्यवहार को अपने मित्र की कही बात के आधार पर निर्धारित कर लेना ही पूर्व धारणा या प्रेजुडाइज कहलाता है. इसी को हम प्रेजुडाइज कहते हैं. और यही धारणा किसी भी व्यक्ति के विषय में नेगेटिव सोच को निर्धारित कर देती है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रेजुडाइज की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन समवन जजेस अनदर पर्सन इन ए नेगेटिव वे. अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नकारात्मक रूप में जज करने लगे किसी दूसरे की कही बात के आधार पर, उसी को हम प्रेजुडाइज कहते हैं. जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर वी कैन सी देयर आर ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस एंड
someone is talking about that boy, and these boys cannot take this boy easy in behavior, so this thing is called prejudice. इसी सोच को हम prejudice कहते हैं. In this picture we can see some differ example also. यहाँ पर इस पिक्चर में इस व्यक्ति का मजाक बनाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि यह डिसेबल है. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड हियर फ्रॉम दीज 3 चिल्ड्रंस. एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट द ऑफिसर इज नेग्लेक्टिंग दिस पीपल फॉर हायरिंग ऑन जॉब. एंड इन द फील्ड ऑफ प्ले के मैदान में इस व्यक्ति को इरिटेट किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है by these 2 peoples. And there is a fat person and it is ignored by these 2 peoples because of his fatness. अपने मोटापे के कारण इसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है. And next is, here is some example other also, that here is this person is persuading this person but prejudicing this female. And here 2 peoples also making fun of these labor. तो these all are examples of prejudice. ये सब examples prejudice को बताते हैं. Examples of prejudice. अब हम other examples देखेंगे prejudice के अन्य examples. City people are cunning and money minded. ऐसा कहा जाता है कि जो शहर के लोग होते हैं वो चालाक होते हैं और भौतिकवादी सोच के होते हैं, भौतिकवादी मानसिकता वाले होते हैं. अब ये सोच हमारी है लेकिन सब पर ये लागू होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट इज विलेजर्स आर सुपरस्टिशियस. जो विलेजर्स होते हैं, ग्रामीण पीपल होते हैं, वो अंधविश्वासी होते हैं. ऐसा मानना क्या सही है आप खुद सोच सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल पीपल्स आर गुड. जो सुंदर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं. क्या ये सोच सही है? इस तरह की जो धारणाएं होती हैं इन्हीं को हम प्रेजुडाइज कहते हैं. स्टीरियोटाइप. नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइप को हम रूढ़िवादी सोच के रूप में जानते हैं. जब हम अपनी सोच को पुरानी रूढ़ियों के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं. इसी को स्टीरियोटाइप कहा जाता है. यह सोच किस बात को इंडिकेट करती है? जस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर सकते हैं. इन ए फैमिली देयर आर 2 चाइल्ड, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एंड दिस फैमिली बिलोंग टू ए विलेज फैमिली. इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो रूढ़िवादी सोच के कारण, इस मान्यता के कारण कि लड़कियां केवल घर के काम कर सकती हैं और वह पढ़ने नहीं जा सकती, अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजते और लड़के को स्कूल भेजते हैं. तो इस सोच के कारण क्या होगा? इस सोच के कारण लड़की अवॉइड कर दी जाएगी स्कूल भेजने से. तो ये क्या बताती है? ये सोच हमारी स्टीरियोटाइप को बताती है. व्हेन वी टेंड टू सी सम पर्सन इनटू प्री डिफाइंड इमेज. जब हम किसी व्यक्ति को पूर्व निर्धारित इमेज के आधार पर देखने लगते हैं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, उसी को हम रूढ़िवादी सोच कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स हियर, बॉयज़ डोंट क्राई. लड़के कभी नहीं रोते. क्या ऐसा पॉसिबल है? बट इस तरह की सोच जो होती है वो स्टीरियोटाइप्स को बताती है. नेक्स्ट इज गर्ल्स आर लाइक्स डॉल्स. जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा गर्ल्स डॉल्स को पसंद करती हैं. तो गर्ल्स हमेशा डॉल्स ही पसंद करती हैं, यह सोच मान लेना भी रूढ़िवादी सोच है, बट नॉट करेक्ट ऑलवेज. गर्ल्स आर इमोशनली वीक. जो गर्ल्स होती हैं वो इमोशनली बहुत अधिक वीक होती हैं, भावनात्मक होती हैं. ऐसी सोच भी हमारी रूढ़िवादी धारणा को बताती है. एंड हाउ डज स्टीरियोटाइप इफेक्ट अस. अब इस तरह की जो रूढ़िवादी सोच होती है, मान्यताएं होती हैं, वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से हम पर प्रभाव डालती हैं. अब हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज
इट स्टॉप अस लुकिंग इंडिविजुअल एज ए यूनिक पर्सन। इसका प्रभाव, पहला प्रभाव ये पड़ता है कि यह रोक देती है हमको किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की जो यूनिकनेस होती है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वह हमको उनका आकलन नहीं करने देती। इस तरह की सोच के कारण हम व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं उनको नहीं देख पाते। एंड इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, और यह हमें उन सब चीज़ों को करने से रोक देती हैं कि दैट वी माइट बी गुड एट, जिसमें हम अच्छे हो सकते हैं। इस तरह की सोच के कारण कई बार जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन नहीं कर पाता, और ये किसका इफ़ेक्ट होता है, यह भी हमारे स्टीरियोटाइप का इफ़ेक्ट होता है। डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ईयर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है शोषण। जब हम अपनी प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप सोच के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ या ग्रुप के साथ असमानता का व्यवहार करने लगे, उसको नेग्लेक्ट करने लगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करें, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन या शोषण कहते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट? We can define it through this words, just like discrimination means to treat a person in an unfair way. Discrimination वह धारणा है जिसके तहत हम एक व्यक्ति के साथ अनफेयर वे में, गलत तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। Just like in this picture, and we can see another example of it also. हियर इज़ ए फिश पॉन्ड। यहाँ पर एक फ़िश पॉन्ड शो किया गया है जिसमें एक साइड एक ग्रुप है जो सुनहरी फ़िश का है, गोल्डन फ़िश का है, एंड वन फिश इज़ ऑफ ब्लैक कलर। अब यहाँ पर शो किया गया है इस कमेंट के साथ कि डोंट स्पीक टू हिम, ही इज़ ब्लैक फिश। जो गोल्डन फिश हैं वो आपस में बातें कर रही हैं कि हमें उससे बात नहीं करनी है क्योंकि वो ब्लैक फिश है। तो इस तरह से ब्लैक फिश का जो नेग्लेक्शन है वो क्या है, वो बताता है इस ग्रुप के द्वारा इस मछली के शोषण को इंडिकेट करता है। इसी तरह की सोच हम व्यक्तियों पर भी लागू कर सकते हैं, जिसके कारण पीपल्स का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। रीज़न दैट लीड डिस्क्रिमिनेशन, कौन से कारण होते हैं जो इस तरह के शोषण को बढ़ावा देते हैं, लीड करते हैं। अब हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिसके कारण इस तरह का शोषण बढ़ता है। एंड फर्स्ट इज़ डाइवर्सिटी। सबसे पहला जो रीज़न होता है डाइवर्सिटी होती है। जो इंडिविजुअल्स में विभिन्नताएं होती हैं उसके कारण कई बार शोषण की जो प्रवृत्ति होती है वह उत्पन्न होती है। जस्ट लाइक ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंटली लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग धर्मों को मानते हैं, उनको शोषण का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने इतिहास में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जस्ट लाइक जेजी फूले, जस्ट लाइक BR अम्बेडकर। इन रूपों में हम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आर्थिक कंडीशन जो होती है वह भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। पुअर पीपल डू नॉट हैव मनी, जो गरीब पीपल्स होते हैं वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता उनके पास। इस कारण से जो रिच पीपल्स होते हैं उनके द्वारा भी उनका शोषण किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो इस तरह के शोषण को बताते हैं। एंड हियर इज़ ए हॉस्पिटल हायर्स ओनली फीमेल नर्सेज। अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, इस सोच के कारण जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर फीमेल नर्स को ही प्रायोरिटी देना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। एंड ए गर्ल इज़ नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट, एक लड़की को क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता क्योंकि वो गर्ल है। इस कारण से यह एग्जाम्पल भी आपका डिस्क्रिमिनेशन को ही बताता है। ए दलित इज़ नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, एक दलित व्यक्ति को एंटर नहीं करने दिया जाता टेम्पल में। यह हमारी छोटी सोच को बताता है और डिस्क्रिमिनेशन की ओर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज़ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है? हमारे प्राचीन काल में जो बर्थ थी, बर्थ के आधार पर समाज को डिवाइड किया गया था 4 कैटेगरीज में, एंड दीज कैटेगरीज जो थी उसी को हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। इन कास्ट सिस्टम ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वर प्लेस्ड इन शॉर्ट ऑफ लैडर। इसके कारण जो पीपल्स थे उनको श्रेणीबद्ध किया जाता था, छोटी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था,
Just here we can see 4 types of categories in the past time. ब्राह्मण वर्ग जिसका कार्य था टीचिंग करना, पूजा करना. क्षत्रिय, इसकी ड्यूटी होती थी सुरक्षा करना देश की, राज्यों की. एंड वैश्य का कार्य था खेती करना और व्यापार करना. एंड नेक्स्ट इज शूद्र वर्ग जिसका काम था मजदूरी करना और इन तीनों वर्गों की सेवा करना. तो ये क्या है, ये बताता है कास्ट सिस्टम को. दिस बिलोंग टू अपर कास्ट एंड दिस कैटेगरी बिलोंग टू लोअर कास्ट. तो यह हमें बताता है किस तरह से कास्ट सिस्टम के कारण जो समाज की व्यवस्था थी उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था. In this picture we can see also these things. Just Brahmans can teach and he can be scholars, and Kshatriya can protect our kingdoms, and Vaishya can perform professional works like merchantship, and Shudras can serve all these 3 categories. तो ये क्या बताता है, ये डिस्क्रिमिनेशन को बताता है, शोषण को बताता है हमारे पास्ट कास्ट सिस्टम के बेस पर. दोज हु वर प्लेस्ड एट द टॉप, जो इस लैडर में, इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखे जाते थे उनको अपर कास्ट कहा जाता था. अपर कास्ट पीपल में हमने भी पढ़ा, पीछे जाना था, ब्राह्मण वर्ग को इसमें शामिल किया गया था. एंड दोज पीपल्स हु आर एट द लैडर, बॉटम लैडर, दीज पीपल्स आर बिलोंग टू लोअर कास्ट और अनटचेबल्स. इसमें हमने जाना था शूद्र वर्ग को सबसे नीचे रखा जाता था. अब व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस फेस्ड बाय अनटचेबल्स, इस तरह के अनटचेबल्स के द्वारा किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, शोषण फेस करना पड़ा, क्या उन्हें फेस करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने झेला इन चीज़ों के कारण. दे वर फाउंड टू डूइंग क्लीनिंग वर्क, उनको सफाई संबंधी कार्य सौंपे गए. इस वर्ग को सफाई का कार्य दिया गया क्योंकि वो बॉटम कास्ट से बिलोंग करता था और इस कारण से अपर वर्ग के घरों की साफ सफाई, सड़कों की सफाई का काम उनको दिया जाता था. एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको मंदिरों में और अपर कास्ट के पीपल्स के घरों पर एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी. दे कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, पहले जो व्यवस्था थी उसमें गांव के कुओं से पानी लिया जाता था, लेकिन इन लोअर कास्ट पीपल्स को जो विलेज वेल थे उनसे पानी लेने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस बेस एंड देयर चिल्ड्रंस कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रंस ऑफ अपर कास्ट इन स्कूल. इन लोअर कास्ट पीपल्स के जो बच्चे थे वो भी स्कूलों में अपर कास्ट पीपल्स के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे. उनको जैसा इस पिक्चर में शो किया गया है क्लासेस में सबसे पीछे अलग बैठाया जाता था. तो इस तरह का जो शोषण था उन्होंने फेस किया है ऑन द बेस ऑफ कास्ट सिस्टम के आधार पर. व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग दिस इक्वलिटी, और समानता को स्थापित करने के लिए जो हमारा संविधान है वो हमें क्या बताता है. इस समानता के लिए हमारा संविधान बहुत कुछ बताता है, बहुत सारे नियम हमारे संविधान में निर्धारित किए गए. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी पीपल्स समान हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बुज़ुर्ग हो, विकलांग हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो. ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता ऑन द बेस ऑफ कलर, जेंडर और रिलीजन और कास्ट. ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कलर और कास्ट. अनटचेबिलिटी वाज एबोलिस्ड. एबोलिस्ड का मीनिंग होता है प्रतिबंधित कर देना. संविधान ने जो अछूत की भावना थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, हमारा जो देश है उसको एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, उसको एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है. People on the different religions and faith have the freedom to practice the follow their religions. हमारे संविधान के नियम के अनुसार पीपल्स जो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते हैं, अलग अलग मतों को मानते हैं, उन्हें आज़ादी है, वे किसी भी मत को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं. मीन्स कोई भी पीपल ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को नहीं मान सकता. यह प्रावधान हमारे संविधान में
रखा गया है। और हमारे संविधान को किसने निर्धारित किया था? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है, जनक है, किसको माना जाता है? दिस कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी वी कैन कंसिडर द नेम ऑफ भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ अनटचेबल्स। जो अनटचेबल्स पीपल्स थे, अछूत कैटेगरीज में आते थे, उनके सुधार के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उसका क्या प्रभाव देखने को मिला? ही एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल। उन्होंने एनकरेज किया अपने बच्चों को, दलित वर्ग को स्कूल भेजने के लिए। उन्होंने यह प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी दलित बच्चे को शोषित नहीं कर सकता स्कूलों में। इस कारण से अब दलित वर्ग के बच्चे भी आसानी से स्कूल जा सकते हैं। एंड ही स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। मंदिरों में प्रवेश जो प्रतिबंधित था उसको ख़त्म किया गया और टेम्पल एंट्री मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया, जिसके कारण अब कोई बाउंडेशन नहीं है मंदिरों में प्रवेश करने की। तो ये हमें बताता है किस तरह से डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज वर्क करते हैं और किस तरह से हमारा संविधान इसको निर्धारित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल गेट इजी गेट ग्रोइंग। थैंक यू।